खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दया शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। बाइक और गाड़ियों में हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने पर होगी कार्रवाई, डीएम गोपालगंज का आदेश। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सड़क सुरक्षा संबंधी मीटिंग के मद्देनजर कहा कि जो लोग गाड़ियों में हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाएंगे या गाड़ियों पर मुखिया या पुलिस लिखवाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सोलह जनवरी से कोरोना का टीकाकरण होगा शुरू। डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिले में 8 केंद्रों पर, जिसमें 7 सरकारी और एक निजी केंद्र पर कोरोना के वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। उसके पहले 15 जनवरी को मॉक ड्रिल कराया जाएगा। डीएम चौधरी ने कहा कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। टीका देने के बाद 42 दिन तक एहतियात बरतने की जरूरत है। डीएम चौधरी के अनुसार 100 लोगों पर एक टीम का गठन किया जाएगा जो टीकाकरण का काम करेंगे। इस टीम में एक सुरक्षाकर्मी होगा जो सुरक्षा की देखरेख करेगा, दूसरा व्यक्ति सत्यापन करेगा यानी कि वोटर लिस्ट से नाम का सत्यापन करेगा, तीसरा व्यक्ति टीका देगा और टीका देने वाले व्यक्ति के सहयोग के लिए 2 अन्य व्यक्ति होंगे। हथुआ प्रखंड के बरईपट्टी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के हेडमास्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह जिले में कल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक जिले में 5788 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 5733 लोग ठीक हो चुके हैं और अभी भी 39 केस पॉजिटिव हैं। सरकार के आदेश के आलोक के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधि अपने आय का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। वहीं सरकारी कर्मचारी अपने आय का ब्यौरा तेजी से दे रहे हैं। अपने विभिन्न मांगों के समर्थन में चौकीदार दफदार पंचायत की बैठक कल गोपालगंज के मिंज स्टेडियम के पास हुई। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के पास कौशल विकास केंद्र से 13 लैपटॉप और 10 मोबाइल चोरी। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के कारण यह केंद्र बहुत दिनों से बंद था। जब खुला तो पाया गया कि इतने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी हुई है। उचका गांव प्रखंड के जमसड़ गांव में डीपीआरओ ने नल जल योजना की जांच की और जांच के बाद आवश्यक निर्देश दिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर उचका गांव प्रखंड की एक जांच टीम मीरगंज के स्कूलों की कल जांच की। शिक्षा विभाग को एक खबर मिली थी कि 4 जनवरी को जो स्कूल खोलने थे तो उसमें कई स्कूल प्राइमरी सेक्शन को भी खोल करके चला रहे हैं, जो सरकार के निर्णय का उल्लंघन है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा विभाग ने 4 जनवरी से केवल 9, 10, 11, 12 को खोलने का आदेश दिया था। भोरे के कस्तूरबा विद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी। चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस जांच में जुटी। साइबर अपराधियों ने एक युवक से 34,000 रुपये का चूना लगाया। बताते हैं, हथुआ के एक दुकानदार से
फ़ोन करके बताया गया कि आपको 44 लाख रुपया लॉटरी में आया है, लॉटरी का टैक्स देने के लिए आप 34,000 रुपया इस अकाउंट पर ट्रांसफ़र करिए। और इस तरह लोभ में आकर उस युवक ने 34,000 रुपया अज्ञात अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। कल डीएम चौधरी अपनी बेटी का इलाज कराने सदर अस्पताल पहुंचे। बताते हैं कि उनके बेटी के पेट में दर्द था, इसलिए डॉक्टर को दिखाने के लिए कलेक्टर साहब अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल आए, जहां उसका एक्सरे किया गया। कोर्ट के आदेश पर 1400 कछुओं को गंडक नदी में छोड़ा गया। जैसा कि आप जानते हैं, कानपुर से तस्करी कर कलकत्ता कछुओं को ले जाया जा रहा था। उसमें तकरीबन 2000 कछुए थे, जिसमें से कुछ कछुओं की मौत हो गई थी। कुचायकोट प्रखंड के 2 पंचायत सचिवों के वेतन पर रोक लगी। डीएम नौल किशोर चौधरी ने सासा मूसा और खजूरी के पंचायत सचिव के वेतन पर रोक लगाया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 7 निश्चय योजना में गड़बड़ी की है। जमीन विवाद में 2 युवकों को गोली मारने का मामला। दोनों युवक नगर के दरगाह मोहल्ला के रहने वाले थे। इनका राजा मेडिकल नामक गोपालगंज में दवा की दुकान है। दोनों युवकों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें से एक पक्ष से 7 और दूसरे पक्ष से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गोलीबारी के इस मामले में पुलिस सर्च अभियान चला रही है ताकि हथियारों को बरामद किया जा सके। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे लोहड़ी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत पर्व त्योहारों का देश है। इस देश में हर महीने में कोई न कोई त्यौहार होता है और हमारे पूर्वजों ने इन पर्व त्योहारों का आयोजन इसलिए किया कि रोजमर्रा के जिंदगी से तनाव से मुक्त होकर हम इन पर्व त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और इससे हमारी मोनोटोनी ब्रेक होगी और फिर हम पूरी तरह से फ्रेश होकर अपने काम में लग जाएंगे। लोहड़ी जो त्यौहार है ये उत्तर भारत में मनाई जाती है और मुख्य रूप से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। इसकी शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। वैसे आम तौर पर ये माना जाता है कि किसी के यहाँ शादी होती है या कोई लड़का होता है तो उस साल उस परिवार के लोग लोहड़ी मनाते हैं। वैसे सामूहिक रूप से भी लोहड़ी मनाने की परंपरा है। गांव में बच्चे बच्चियां चंदा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके लोहड़ी मनाते हैं। इस लोहड़ी के दिन क्या होता है कि खिचड़ी से एक दिन पहले यानी कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले शाम को घर के स्त्री पुरुष इकट्ठा होते हैं। कहीं कहीं जहाँ पर सामूहिक रूप से होता है वहाँ मोहल्ला के लोग इकट्ठा होते हैं, आग जलाते हैं, बाजा बजाते हैं और भांगड़ा करते हैं। इसमें अन्न को अग्निदेव को समर्पित किया जाता है और ये माना जाता है कि अन्न डालने से और अग्नि की पूजा करने से तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाती है और मकर संक्रांति से लोग जब खरमास खत्म हो जाता है नए उत्साह से काम करेंगे। हालांकि इसके पीछे पौराणिक कथा भी है और लोक कथा भी है। पौराणिक कथा यह है कि दक्ष की पुत्री सती जब आग में जल करके मर गईं तो उसके बाद से राजा दक्ष प्रायश्चित के रूप में और उस क्षेत्र के सभी लोग प्रायश्चित के रूप में लोहड़ी का त्यौहार करते हैं और हर पिता अपने पुत्रियों को और अपने दामाद को पुरस्कार के रूप में उपहार भेजता है। दूसरी कथा यह है कि पंजाब के अंदर जब अकबर का राज था तो पंजाब में एक दल्ला भट्टी नाम का व्यक्ति था, दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी को हम अब्दुल भट्टी के नाम से भी जानते हैं। वैसे वो विद्रोही था, लोग कहते थे कि वो डाकू भी था।
फिर भी वो डकैती भी करता था या जो भी काम करता था उसे लोगों की मदद करता था। संदंग बार एक जगह था पंजाब में जहाँ पर हिंदू लड़कियों को गुलामी कराने के लिए ज़बरदस्ती खरीदा बेचा जाता था। दल्ला भट्टी वहाँ जा कर के उन लड़कियों को छुड़ाया था और हिंदू लड़कों से उनकी शादी कराई थी। इस तरह पंजाब के लोगों के लिए दुल्ला भट्टी, जिसको दल्ला भट्टी या अब्दुल भट्टी कहते हैं, नायक बन गया था और उसी के याद में हर साल लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार में पहले परंपरा थी कि लोग लकड़ी और उपले को जला करके लोहड़ी का त्यौहार मनाते थे, वहाँ नृत्य करते थे, नाचते थे, गाते थे और आनंद करते थे। लेकिन आज के तारीख में जब पराली जलाने से दिल्ली और दिल्ली के आसपास में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, तो अब ये कहा जाता है कि उपला नहीं जलाया जाए, कम लकड़ियों को जलाया जाए और घर घर ये कार्यक्रम नहीं करके मोहल्लों में किया जाए, ताकि ये त्यौहार भी होता रहे और प्रदूषण का खतरा भी ना हो। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।